हेलो एवरीवन। आज उत्तराखंड स्पेशल का पार्ट 3 है ये। इसके पहले 2 और ऑलरेडी पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हो तो सबसे पहले वो पार्ट्स देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट सेकंड में हमने उत्तराखंड के जितने जिले जिससे भी बाउंड्री शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर नेशनल बाउंड्री, वहां तक हमने करा दिया था। ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तराखंड का ये पार्ट 3 जो है उसमें बेसिकली लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ उत्तराखंड के और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, राज्यसभा में सीट्स कितने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी टॉपिक से, पार्ट 3 से। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड का, तो दैट इज चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज चमोली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जिसका एरिया है 8030 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे जितने भी मीटर स्क्वायर लिखे दैट इज किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपको एरिया नहीं याद रखना है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे लार्जेस्ट है एरिया में। ठीक है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट है दैट इज उत्तरकाशी। आपको सेकेंड लार्जेस्ट इसलिए याद रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में चमोली नहीं गिवन होता है। ठीक है, सो आपको उत्तरकाशी टिक करना होता है और उनके बीच में, इनके एरिया के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ये 8030 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 8016 किलोमीटर स्क्वायर है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और चमोली फर्स्ट है, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन जब भी चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो आप उत्तरकाशी पे जाओगे। ठीक है, इसके अलावा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तराखंड का जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज चंपावत। ठीक है, चंपावत इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब ये बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है कितने। पार्ट 1 में जब हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें ये क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, देखो उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और मंडल की बात करें कि कितने डिवीजन है, डिवीजन या फिर मंडल। ठीक है, तो मंडलों की संख्या 2 है, मंडल को हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के वो 2 डिवीजन में आप उसको डिवाइड करोगे और तब उसको आप याद करोगे। सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए बिकॉज उत्तराखंड के स्पेशल क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा है तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि 2 मंडल है उत्तराखंड के, दैट इज कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है, उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमायूं मंडल में टोटल 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। ठीक है, और टोटल ऐसे हो गए 13 जिले। ठीक है, कुमायूं मंडल का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नैनीताल और गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर बात करें तो वो है पौड़ी। ठीक है, अभी जब मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली जो कुमायूं मंडल है वो उत्तराखंड का पूरा ईस्टर्न पार्ट कवर करता है। ठीक है, उत्तराखंड को अगर वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो ईस्टर्न पार्ट होगा दैट इज कुमायूं मंडल और जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, दैट इज गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज पौरी। ठीक है, उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, 13 जिले हैं, कुमायूं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले कुमायूं मंडल में एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली उत्तराखंड का मैप है उसमें। जो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो ईस्टर्न एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए बिकॉज सारे ही क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में पूछे गए किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बात, डिवीजन की बात करें तो गढ़वाल डिवीजन में टोटल 7 जिले हैं, जिसमें है चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, तिहारी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल डिवीजन में। ठीक है, इसके बाद एक बार मैप में भी आप इसको लोकेट करके देख लीजिए आपको इजिली याद हो सके। और ये जो मैप है ये बेसिकली मंडल वाइज है। देखो गढ़वाल मंडल को थोड़ा येलोइश ग्रे बनाया गया है। ठीक है, गढ़वाल मंडल ये वाला इस कलर का है और जो कुमायूं डिवीजन है, कुमायूं मंडल, उसको डार्क येलो या कह सकते हो आप ड्रॉ किया गया। ठीक है,
सो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो दैट इज कुमायूं डिवीजन जिसमें 6 जिले हैं, और ये वाला एरिया जो देख रहे हो दैट इज गढ़वाल डिवीजन। सो एरिया वाइज आपसे पूछा जाए कौन सा डिवीजन बड़ा है, तो आप इजिली मैप के थ्रू आंसर कर सकते हो कि गढ़वाल जो डिवीजन है वो बड़ा डिवीजन है इस कंपैरिजन टू कुमायूं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी गढ़वाल ही बड़ा है क्योंकि गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जबकि कुमायूं में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, सो बात कर लेते हैं। देखो गढ़वाल डिवीजन में उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौरी, रुद्रप्रयाग और चमोली आता है। ठीक है, जबकि जो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो कम्प्लीटली यूपी में सबमर्ज दिखाई देता है। तो जो आप देख रहे हो हरिद्वार, हरिद्वार 3 तरफ से यूपी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा यूपी का एरिया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। जैसे यूपी के केस में पढ़ते थे कि यूपी का जो ललितपुर है, ठीक है, यूपी का जो ललितपुर है वो एमपी में सबमर्ज्ड है, मतलब वो एमपी में जैसे लगता है कि एमपी का पार्ट है। वैसे ही हरिद्वार जो है वो ऑलमोस्ट यूपी, उसको 3 तरह से यूपी कवर करता है। ठीक है, सो इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार मैं एक कंप्लीट मैप दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैप है एक जिसमें गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल जो डिवीजन है, सॉरी, तो गढ़वाल जो डिवीजन है उसमें उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली आते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको याद रखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गैरसेन है, जो समर कैपिटल बनाया गया उत्तराखंड का 2020 में, ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो गैरसेन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, दैट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो कुमायूं रीजन की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, मैं आपको बताया था कि जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक है, दैट इज उत्तरकाशी, और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज चंपावत। सो ये दोनों फैक्ट भी याद रखना है आपको। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। हम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। देखो, उत्तराखंड का जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, ठीक है, कि लोकसभा में उत्तराखंड के कितने सीट्स हैं, मतलब उत्तराखंड से कितने लोग लोकसभा में चुन के जाते हैं, तो 5 सीट्स है उत्तराखंड का लोकसभा में। ठीक है, यूपी सॉरी, इंडिया की पार्लियामेंट में, ठीक है, जो लोअर हाउस है, ठीक है, दैट इज लोकसभा, उसमें उत्तराखंड से टोटल 5 सीट्स है। ठीक है, जिसमें से एक सीट रिजर्व है एससी कम्युनिटी के लिए, एससी कास्ट के लिए। ठीक है, और वो सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता है। सो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एससी कास्ट के लिए रिजर्व है लोकसभा में। ठीक है, उत्तराखंड की तरफ से। राज्यसभा में बात करें इंडिया के अपर हाउस में, इंडिया के पार्लियामेंट के अपर हाउस में, तो राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 सीटें जाती है। ठीक है, 3 मेंबर्स राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं उत्तराखंड से, और 5 मेंबर लोकसभा में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि उत्तराखंड का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर आप कह सकते हो उत्तराखंड की जो सदन है, उत्तराखंड का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसी है, तो वो यूनिकार्मल है, या फिर आप कह सकते हो एक सदनी है। ठीक है, एक सदनी विधानसभा है, मतलब लोअर हाउस तो है लेकिन अपर हाउस नहीं है उत्तराखंड के विधानसभा में। ठीक है ना, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। सो विधानसभा एग्जिस्ट करती है लेकिन विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है, ये फैक्ट याद रखना है कि यूनिकैर्मल, या फिर आप कह सकते हो कि एक सदनी विधानसभा है उत्तराखंड की। ठीक है, सो अब विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है,
तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तराखंड में नंबर ऑफ सीट्स है 70। टोटल 70 मेंबर्स है उत्तराखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अब जो 70 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका डिवीजन कैसे है तो देख लो। 50 तो अनरिजर्व, सॉरी 55 जो सीट्स है 70 में से वो अनरिजर्व है, जबकि जो 15 सीट्स है वो रिजर्व है। ठीक है, टोटल 70 सीट्स है, 70 में से 55 अनरिजर्व है और 15 रिजर्व है। जो 15 सीट्स रिजर्व है उत्तराखंड में, उसमें से 13 सीट्स एससी कम्युनिटी के लिए, एससी कास्ट के लिए रिजर्व है, जबकि 2 सीट्स, ठीक है, 15 में से 13 एससी के लिए और जो 2 सीट्स है वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, उत्तराखंड में फीमेल्स का जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो 50% है, फीमेल रिजर्वेशन। ठीक है, वो 50% है। ठीक है, इसके अलावा ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो सीट्स है टोटल 70, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते होंगे उत्तराखंड के। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस प्लेस से सबसे ज्यादा मेंबर्स आते हैं? ठीक है, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो है हरिद्वार। हरिद्वार से टोटल 11 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब आप उत्तराखंड का सेंसस पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे कि पॉपुलेशन वाइज उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, तो वो हरिद्वार है। सो और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स एमपी सॉरी एमएलए जो आते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आते हैं। ठीक है, इस वजह से उत्तराखंड में जो मैक्सिमम सीट्स है लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज 11, और वो कहाँ से है? हरिद्वार से। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स कहाँ की है? तो टोटल 3 ऐसे प्लेसेस है उत्तराखंड में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स है, दैट इज 2-2 मेंबर्स आते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। और आप देखोगे एरिया वाइज तीनों का जो एरिया है काफी छोटा है। ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन तीनों जगह से 2-2 एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम हरिद्वार से आते हैं और मिनिमम में 3 प्लेसेस है। ठीक है, इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड में 2000 में उत्तराखंड बना था। ठीक है, सो तब से अभी तक उत्तराखंड में टोटल 4 विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, और ये डेट्स पे आपको याद रखना है, एटलीस्ट डेट नहीं तो आपको ईयर्स तो याद ही रखना है। सबसे पहला जो है वो 2002 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2012 में और उसके बाद 2017 में। ठीक है, जनरली 5-5 ईयर्स का गैप है, बस पहला याद भी रहेगा तो आप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड होने वाला है दैट इज ऑफ 2022 में उत्तराखंड का 5वां विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि कौन सा विधानसभा चुनाव इसके पहले हुआ था तो वो चौथा था, और कौन सा होने वाला है तो वो 5वां विधानसभा चुनाव था। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, हाई कोर्ट कब बना था? तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड जब अस्तित्व में आया था उत्तराखंड राज्य, तभी हाई कोर्ट का फॉर्मेशन भी हुआ था। तो दैट इज 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का हाई कोर्ट अस्तित्व में आया था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हाई कोर्ट का गठन हुआ था। और हाई कोर्ट जो उत्तराखंड का है वो नैनीताल में। ठीक ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का हाई कोर्ट सिचुएटेड है। ठीक है, तो आज उत्तराखंड के बारे में आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है पूरी। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण है राज्य में एक भी सदनीय विधायिका है। तो आपको मैंने बताया था आज की वीडियो में कि उत्तराखंड की राज्य विधायिका जो है उसमें कुल टोटल 70 सदस्य हैं, जिसमें 55 जो है अनरिजर्व्ड है और 15 सीट्स रिजर्व आती है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि राज्य में एक भी सदनीय विधायिका है।
सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि राज्य में एक सदनीय विधायिका है, ठीक है, सिर्फ एक सदन है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक सदनीय है, ठीक है। तो कथन तो सही है, कारण गलत है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। देखो ऑप्शंस में रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। सो मैंने आपको उधम सिंह नगर के बारे में बताया था कि इसका सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है यूपी के साथ। रुद्रप्रयाग भी एक जिला है उत्तराखंड का, ठीक है। तो कौन सा एक जिला नहीं है? तो रुड़की एक प्लेस है उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन ये जिला नहीं है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रुड़की, ठीक है। रुड़की एक प्लेस है, ठीक है, आईआईटी है वहां पे, लेकिन उत्तराखंड का ये जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन इसके ऑप्शंस गिवन है, मंडल के आयुक्तों द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो आपको पता है उत्तरांचल हो या फिर कोई भी स्टेट हो, उसमें बेसिकली ग्राम सभा की जो स्थापना होती है वो राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? सो ऐसे कितने राज्य है उत्तराखंड के जिसमें नगर निगम है? ऑप्शन है 1, 3, 8 और 9। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 8 राज्यों में नगर निगम है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखना कि कितने राज्यों में नगर निगम है, तो वो उत्तराखंड के 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नगर निगम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और नैनीताल में ये 2000 में ही इसको नैनीताल में घोषित कर दिया गया था कि नैनीताल में ही उत्तराखंड का उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? मतलब हाईकोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, ठीक है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है 17, 15, 13 और 11। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस जो है वो 11 है, 10+1 का अरेंजमेंट है, ठीक है। एक जो 1 है ये चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? और ये पीसीएस मेंस में आया था। देखो आपको गढ़वाल मंडल में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सो आप ऑप्शंस देखो, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी। जो वेस्टर्न साइड वाला एरिया है वो गढ़वाल मंडल था और जो ईस्टर्न साइड वाला एरिया था वो कुमायूं मंडल था, ठीक है। सो ऑप्शंस देख के आपको पता चल रहा होगा कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी तीनों ही गढ़वाल मंडल के डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि जो बागेश्वर है वो कुमायूं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर जो है वो कुमायूं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, ना कि गढ़वाल मंडल का। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये भी पीसीएस में पूछा गया है और यूडीए के एग्जाम में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक सीरीज में लेके आऊंगी जिसमें बेसिकली उत्तराखंड में फर्स्ट कौन क्या था उससे रिलेटेड वो सीरीज होगी, लेकिन अभी के लिए याद नाम याद रखिए, नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तराखंड के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिला के आरक्षण की सीमा क्या है? सो बेसिकली उत्तराखंड में पहले महिला आरक्षण जो थी जो वो नॉर्मल 33% थी, लेकिन जब संशोधन अधिनियम लाया गया था 2008 में, तो उसके बाद फीमेल्स की रिजर्वेशन बढ़ा दी गई थी, ठीक है, और वो 50% तक कर दी गई थी, ठीक है। तो अब फीमेल्स की रिजर्वेशन 50% है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 1 से रिलेटेड है, जो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चंस कराए थे उससे रिलेटेड है, ठीक है।
मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? सो मोनाल पक्षी की स्टार्टिंग हाइट होती है 8,000, लेकिन ऑप्शंस में सब ऐसे ही गिवन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना कि मोनाल पक्षी की जो हाइट होती है वो बहुत ऊंचे ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक मोनाल पक्षी मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? सो ब्रह्म कमल जो है वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस गिवन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों। सो इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको ये पता है कि मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो आप सी आंसर करके चले आओगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। मोनाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का ही राज्य पक्षी है, और साथ ही साथ जो नेपाल राष्ट्र है, ठीक है, नेपाल कंट्री, उसका भी राज्य पक्षी है, राष्ट्र पक्षी है, सॉरी। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे। और ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम सीएम चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और सुरजीत सिंह बरनाला गवर्नर थे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितने विकास खंड है? तो उत्तराखंड में टोटल 95 विकास खंड है। ठीक है, 95 विकास खंड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट जब पहला पार्ट लेके आए थे हम उत्तराखंड स्पेशल की, उसमें कराया था कि उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल जो है उत्तराखंड का स्टेट गेम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, ये आपको पता है, ये सही है, ये एक रोडोडेंड्रॉन है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया उत्तराखंड का जो गेम है वो फुटबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा था आपसे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मैंने आपको बताया था लोकसभा में उत्तराखंड से 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, और जो उत्तराखंड का लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है उसमें 70 सीटें। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो मैंने आपको बताया था राज्यसभा में 3 सीटें। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, सो ये थे स्पेशल क्वेश्चंस जो उत्तराखंड से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बेसिकली उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, या फिर मैं ट्राई करूंगी कि उत्तराखंड में फर्स्ट जितने भी नियुक्तियां है, फर्स्ट जितने भी चीजें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।